गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, मेरा आरआरबी पीओ का मेंस का पेपर था और इसी के बारे में पूरा इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या लेवल का पेपर था, मेरे कितने अटेम्प्ट हुए और किस तरीके का पेपर आया था। बाकी एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और टेलीग्राम का ग्रुप है नितिन का निरीक्षण, उसको ज्वाइन कर लेना। शाम को शायद मैं जीके क्वेश्चन वहां पे सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आने वाली एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में हेल्प मिल जाए। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे टोटल अटेम्प्ट जो हुए थे वो हुए 100 और मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। मेरे मैथ्स में 22 हुए, रीजनिंग 28 हुए, इंग्लिश 22 हुए और कंप्यूटर को मैं बाद में बताऊंगा। जीके में 18 हुए और कंप्यूटर में मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100 अटेम्प्ट मारने के बाद भी मेरी बहुत फट रही है, मुझे डर लग रहा है। लास्ट ईयर मेंस का इंटरव्यू किया था, शायद यदि ये बार कंप्यूटर में मेरे क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं और कट ऑफ नहीं गिरता है तो शायद मैं इंटरव्यू नहीं जा रहा हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो कैसा होता है कि हम एग्जाम दे के आते हैं, हम लोग को कहीं ना कहीं एक अंदर से गट फीलिंग समझ में आ जाती है कि हम निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। तो मुझे आज ना 50-50 लग रहा है। अगर कंप्यूटर का कट ऑफ क्वालिफाई मेरा हो जाता है तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूं वापस से, और अगर नहीं होता है तो नहीं हो दे रहा हूं मैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली गलती मेरी थी। कंप्यूटर को लास्ट अटेम्प्ट किया मैंने, टाइम ही नहीं मिला, 7 मिनट में अटेम्प्ट नहीं हो पाया मेरे से कंप्यूटर। सो इट्स ओके। वीडियो को पूरा बताता हूँ। सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया। रीजनिंग आई फाइंड कि लास्ट ईयर जैसा ही इजी था, कोई उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन थे नहीं। मैंने 3 पजल अटेम्प्ट करी। एक थी सर्टेन अनसर्टेन वाली थी, नॉर्थ फेसिंग में थी, उसका 13 आंसर आ रहा था। और एक थी सर्कुलर अरेंजमेंट, 8 लोग है सेंटर फेसिंग और उनकी एज दी हुई थी 3, 10, 14 वैसे में, तो वो काफी इजी थी। सेंटर फेसिंग था, उसको 2 पॉसिबिलिटी में मेरा बन गया था वो क्वेश्चन। उसके बाद एक और पजल थी जो बॉक्स बेस्ड थी, 8 लोग हैं, 8 अलग अलग कंट्री से थे, वो सबसे इजीएस्ट पजल थी। मतलब अगर बोलू ना कोई पेपर में इजी पजल कौन सी थी तो बॉक्स बेस्ड वाली पजल सबसे इजीएस्ट थी। आई गेस 2.5 मिनट या 3 मिनट में पजल बन गई थी मेरी। उसके बाद इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखने मिले, वो भी ग्रेटर देन लेस देन नॉर्मल, कोडेड भी नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन उसके ऊपर थे। उसके बाद डीएस के क्वेश्चन थे, 3 से 4 डीएस थे। इनपुट आउटपुट नहीं पूछा गया था। उसके बाद एक और पजल थी, बट वो ईयर बेस्ड वाली पजल थी जिसमें मतलब बेस 2020 था शायद से। मैंने वो पजल को अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा टाइम जा सकता था। और क्या था, और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, बहुत डुएबल थे, कोई हार्ड नहीं था उसमें। और क्या था बाकी मुझे याद नहीं। जो आपको, हाँ, एक ऐसा था कि 5 वर्ड दे दिए हैं, उनने कॉलम में दे दिया था कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 7 ऐसे नंबर पे जो अल्फाबेट है उसको निकालो और उससे मीनिंगफुल वर्ड यदि फॉर्म हो रहा है तो वो आपका आंसर नहीं है। कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है जो उन्हें दिए हुए थे, वो उसका आंसर था। तो वो भी काफी इजी था। मतलब बेसिकली रीजनिंग मुझे काफी इजी लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद सेकंड मैंने अटेम्प्ट किया मैथ्स, जीके का सेक्शन। और जीके का सेक्शन अटेम्प्ट करने का मुझे एक चीज समझ में आ गई कि भाई तुम घंटा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी साइट अच्छी है, किसका जीके फंस रहा है, किसका वो फंस रहा है, कुछ नहीं। मतलब उनने जीके घुमा घुमा के पूछा है आज के इसमें, और इवन उनने डिटेलिंग तो मतलब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा, लगता है आईबीपीएस ने पैटर्न ही चेंज कर दिया। लाइक जनरल अवेयरनेस का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। मतलब बहुत डिटेल में क्वेश्चन आपके आ रहे थे। उसके बाद मेरे उसमें सिर्फ 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। मेरे को कुछ क्वेश्चन याद है, जैसे कि एमएसएमई का वो उन्होंने पूछा था, चैंपियंस पोर्टल किसके लिए था, एमएसएमई का था। उसके बाद और क्या, और मतलब जीके के क्वेश्चन को याद नहीं आ रहे, इतने थे याद भी नहीं आ रहे क्वेश्चन में। माउंटेन की उनने शायद वो पूछी थी थीम, बायोडाइवर्सिटी समथिंग कुछ था। उसके बाद और मुझे याद नहीं, जीके याद आएगा तो मैं आपको अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं इंग्लिश का सेक्शन, तो इंग्लिश मुझे लगा कि मैंने मतलब लास्ट ईयर हिंदी अटेम्प्ट किया था, हिंदी इस बार इंग्लिश अटेम्प्ट किया, तो इंग्लिश में मुझे काफी डुएबल लगा। 22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करके आया हूं। एक आरसी था, 2 आरसी थे। और स्पेंड मतलब कंज्यूम करके इसका सिमिलर बताओ, मैंने उसका आंसर स्पेंड मार्क किया है, आप लोग बताना सही है या गलत। उसके बाद जो आरसी था वो बेसिकली ऐसा था कि
बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से लोन लेते हैं, वो लोन लेना पसंद नहीं करते अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए, और उन लोगों को नॉलेज भी नहीं होती है कि आगे की हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहिए। मतलब इसी के ऊपर पूरा अपना आरसी बेस था, तो मैंने वो पूरा आरसी अटेम्प्ट किया। उसके बाद एक ऐसा था कि ब्लैंक दे दिया हुआ है सेंटेंस लिख के, और वहां पे फिल करने 5 ऑप्शन में से बड़े बड़े सेंटेंस दे के रखे थे, इजी थे वो। उसके बाद आपका था उसके बाद आपका वो था क्या बोलते, ईडियम दे दिए खुद ने, और उसके हिसाब से जैसे कि गिविंग मनी या रुपी विद नोज, ऐसा कोई एक ईडियम था, तो उसके बेसिस पे 3 ऑप्शन दे दिया। कौन से इसमें वो जो ईडियम का फ्रेज दिया हुआ है वो सही है वो आपको बताना था। वैसे इसके 3 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन। ओल्ड पैटर्न एरर के ऊपर 5 क्वेश्चन बेस्ड थे, एक सेंटेंस दे दिया, पार्ट में काट दो, उसके ऊपर एरर था, वो मैं छोड़ दिया। एक और आरसी था, उसमें ये था कि समथिंग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट में लेबर फोर्स को लेके था। मैंने वो आरसी अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को उतना टाइम मिला नहीं। उस पर एक था कि स्टम्बल ग्रो करके, तो मेरे को उसका आंसर हर्डल लगा क्योंकि वो रोक रहा है उसको। और उसके बाद इंग्लिश में और क्या था, इंग्लिश में और पैराजंबल आया था, ओल्ड पैटर्न था मेरा। जो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट था वो एफ था, और जो सेकंड स्टेटमेंट था मैंने शायद उसमें ए को आंसर मैंने मार्क किया था जितना मुझे याद है। तो बताना मेरा सही है या गलत, और आप लोगों को बताना आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए इंग्लिश सेक्शन में। उसके बाद गाइस अभी इतना याद नहीं आ रहा, मतलब जैसे से याद आएगा तो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा अपने। उसके बाद मैंने मैथ्स का सेक्शन की बात करूंगा, तो मैथ्स में 5 क्वेश्चन थे आपके मिसिंग सीरीज के, मैंने उसमें पांचों के पांचों बनाए। उसके बाद डीएस के 5 क्वेश्चन थे, डीएस बहुत इजी आया था, मतलब आप बना लेते 5 क्वेश्चन, तो मैंने 5 उस पर बनाए। एक डीआई था पाई चार्ट के ऊपर था, पाई चार्ट पे उसने परसेंटेजेस में दे दिया था कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उसमें टोटल वैल्यू थी 80, और उसमें मेल की वैल्यू थी, नीचे में टेबल था, टेबल के अंदर उसने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उसमें उसने एवरेज वैल्यू दी थी मेल और फीमेल की, और ये कहीं ना कहीं जो डेटा था वो कितने लोग इंटरव्यू में अप्लाई हो रहे हैं उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन थे। तो वो 5 क्वेश्चन थे, मैंने वो 5 अटेम्प्ट किए। अरिथमेटिक के मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक पाइप एंड सिस्टम का था वो किया अटेम्प्ट मैंने, एक अपना मैंने उसका था क्या बोलते टाइम एंड वर्क में ए और बी को 450 रुपए मिल रहे, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है, सी के साथ मिलके वो लोग आई गेस 8 दिन ले रहे, तो सी का कितना है, तो मेरा उसका आंसर 180 आ रहा था। और एक वो था कि ए और बी जो है रेस कर रहे पी से क्यू वाले का, मैंने वो अटेम्प्ट किया। और एक डीआई था आपका उसके ऊपर डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऊपर परसेंटेज देके खत्म, मैंने उसके ऊपर 4 क्वेश्चन बनाए थे, तो मुझे वो डीआई काफी डुएबल लगा। और ऐसे मैंने 22 क्वेश्चन मैथ्स में किए। कंप्यूटर का यार मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि कंप्यूटर लास्ट के 6 मिनट में मैंने अटेम्प्ट किया, 6-7 मिनट में, तो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन याद है। बट आप लोग इसका वीडियो मैं कल तक आपको लाके दे दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको कल पूरा एक डिटेल में जीके और कंप्यूटर, जीके तो आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा नितिन का निरीक्षण वाले पे, बट कंप्यूटर का मैं सेपरेट वीडियो लाके आपको दिखा दूंगा। बाकी एक ही चीज बोलूंगा, कट ऑफ अगर गिरा तो जीके और कंप्यूटर के कारण गिर सकता है, क्योंकि बहुत लोग सेक्शनल में फेल हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कट ऑफ लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत रेज होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रीजनिंग लास्ट ईयर समान इजी था, मैथ्स लास्ट ईयर ज्यादा हार्ड था, इस बार मैथ्स मुझे हार्ड नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंग्लिश का आई कैन से डुएबल था, कोई इतना हार्ड नहीं था। और जीके टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट ईयर से हार्ड था जीके, तो कट ऑफ शायद गिर सकता है जीके का। और कंप्यूटर का मैंने हाफ पेपर अटेम्प्ट किया कंप्यूटर का, मेरे 20 अटेम्प्ट मतलब 20 क्वेश्चन देख पाया था, उसमें से मेरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कंप्यूटर का पेपर कैसा था, हार्ड था या इजी था। बाकी एक ही चीज मैं बोलूंगा, इस अभी एग्जाम में लोग अटेम्प्ट तो मार देते हैं मगर उनके सेक्शनल क्वालिफाई नहीं होते, और इस चक्कर में लोग इंटरव्यू तक नहीं आ पाते। तो आई विल से जिन लोगों के अटेम्प्ट कम भी हुए मगर उनके सारे सेक्शन क्वालिफाई हो सकते हैं, तो वो लोग इंटरव्यू पे फोकस करना स्टार्ट कर दे। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन सी यू, जय श्री राम, राम राम।